Hey guys, good morning and welcome to देवभूमि करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखिए दोस्तों, काफी लोगों के सवाल थे, डाउट्स थे स्केलर पोस्ट के बारे में। जो वन विकास निगम में अभी 200 पदों पर भर्ती आई है स्केलर की, तो इससे संबंधित काफी क्वेश्चन आ रहे थे कि इसका जॉब नेचर कैसा है, इसमें प्रमोशन कैसा होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो इसका एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, उसके लिए कौन सी बुक्स यहाँ पे हमने पढ़नी चाहिए, और अन्य जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके इस भर्ती के संबंध में, उन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का गर्मजोशी से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पर। और जिन लोगों का अभी अपकमिंग एग्जाम है यूके ट्रिपल एससी, आबकारी सिपाही, परिवहन सिपाही, आबकारी उप निरीक्षक का, उन लोगों के लिए टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन स्टोर पे अवेलेबल है। तो जिनका भी एग्जाम है, टेस्ट सीरीज जरूर इनरोल कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेस्ट सीरीज का, या दोस्तों आप एप्लीकेशन के स्टोर पे भी विजिट कर सकते हैं। दूसरा देखिए, जो स्केलर की भर्ती आई है, स्केलर भर्ती के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि इसकी टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल करवाई जाए। इसमें 50 क्वेश्चन आपके साइंस के बनने हैं स्केलर में, और 50 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के बनने हैं, ठीक है। तो साइंस बैकग्राउंड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली ये भर्ती है स्केलर की। आर्ट्स बैकग्राउंड वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। अभी भी फॉर्म की डेट बची हुई है। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो भर लीजिएगा। आई थिंक 7-8 दिन और बचे हुए हैं इस फॉर्म को भरने के, तो भर लीजिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्केलर होता क्या है, ठीक है। काफी लोगों के मन में डाउट है कि स्केलर है क्या वास्तव में। तो वन विकास निगम की अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, उत्तराखंड वन विकास निगम, तो वन विकास निगम पे आपको ये एक पीडीएफ मिल जाएगी जो कि स्केलर के संबंध में है। स्केलर है क्या, देखिए। तो स्केलर एक ग्रुप सी की पोस्ट होती है। एंड स्केलर में जो आपका है, एक फील्ड की जॉब होती है। जैसे आपका वन विभाग होता है, वन विभाग में जैसे आपका फॉरेस्ट गार्ड है, तो वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड का जो काम होता है, कहीं फील्ड में भी काम होता है, कहीं चौकी में भी फॉरेस्ट गार्ड होता है, कहीं ऑफिसों में भी होता है। वो भी एक मल्टीटास्किंग पोस्ट है उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। लेकिन वन विकास निगम एक अलग निकाय है। ये वन विभाग नहीं है, ये वन विकास निगम अलग निकाय होता है। इसमें सेम लाइक जैसा फॉरेस्ट गार्ड का पद है, वही पद यहाँ पे आपका स्केलर का भी होता है। वही काम स्केलर को भी करना है, फील्ड में जाना है। वन विभाग के द्वारा जो भी लिस्ट दी जाती है, विक्रय सूची की लिस्ट वन निगम को, उसके अनुसार पेड़ों की कितनी उपलब्धता है, कोई जो पेड़ कटे हुए हैं या पेड़ों के जो भी गिल्ट बने होते हैं उनको काउंट करना, उसके अलावा पेड़ों की प्रजाति को गिनना, उनकी संख्या गिनना, और योग्य अयोग्य लकड़ी की क्वालिटी के हिसाब से उनको अलग करना। इसके अलावा जो औषधि के पौधे होते हैं, उन औषधीय पौधों का संग्रहण करना, मार्केटिंग करना, विपणन करना उसका। उसके अलावा नदियों में जो खनन होता है, स्पेशली वन विकास निगम के पास ही ज्यादा ये काम होता है, ठीक है। तो फील्ड की ये जॉब है एक हिसाब से, सेम लाइक फॉरेस्ट गार्ड, और आपको फील्ड में ही जॉब करना पड़ेगा इसमें। तो ये तो आप समझ लीजिए, ये एक फील्ड जॉब है, नॉट ऑफिस जॉब नहीं है। हो सकता है कोई ऑफिस में भी रहेगा, मल्टीटास्किंग एक वर्कर की तरह, तो ऑफिस में, लेकिन रेयर चांस है कि ऑफिस में आपको पोस्टिंग मिले। मैक्सिमम चांस है इसमें आपका फील्ड में ही ये जॉब रहती है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, अब इसकी करते हैं ग्रेड पे की बात। तो ग्रेड पे इसका थोड़ा कम है। जैसा कि फॉरेस्ट गार्ड का जो ग्रेड पे है, फॉरेस्ट गार्ड का ग्रेड पे दो, लेवल 3 का है। इसमें लेवल 2 का ही आपको ग्रेड पे दिया गया है। बट ये ग्रुप सी का पोस्ट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें वेतन मैट्रिक्स लेवल 2 है, यानी कि 1900 आपका ग्रेड पे होगा, जबकि फॉरेस्ट गार्ड का 2000 ग्रेड पे होता है, ठीक है। बस यही एक अंतर है, बाकी चीजें सेम है। और इसमें आपका देखिए, टोटल जो हमारे स्केलर की पोस्ट है, इनका जो ढांचा है वन विकास निगम में, 800 पदों पर स्वीकृत है ढांचा। और 75% कोटा के अनुसार पद है इसमें, सीधी भर्ती के लिए पद आरक्षित है। 25% डिपार्टमेंटल होता है, जो ग्रुप डी वाले हैं, ग्रुप सी बनते हैं, ठीक है। और अभी वर्तमान में 200 पदों पर दोस्तों चल रही है भर्ती, जिसका विज्ञापन आ चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें भाई, ये स्केलर के बारे में आप समझ गए होंगे। और इसमें देखिए, आपका स्केलर में सबसे महत्वपूर्ण है कि, ठीक है, ये पद नया नहीं है। तो ये भाई वन विकास निगम का बहुत पुराना पद है। किसी को लगता है कि ये नया पद है, तो ऐसा नहीं है। और इसके अलावा देखिए, आपका ये पद जो होता है आपका, ये परमानेंट पोस्ट होती है, ठीक है। आप वन विकास निगम में ही रहेंगे। देखिए, स्थायी पद और अस्थायी पदों में क्या अंतर होता है, मैंने इस पे भी एक वीडियो दिया है, आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे जाके, स्थायी और अस्थायी पदों में अंतर बाई देवभूमि करियर पॉइंट डालेंगे तो आपको दिख जाएगा वो वीडियो। उसमें मैंने अच्छे से समझाया कि इन जो ये टर्म होते हैं अस्थायी और स्थायी, इसमें क्या अंतर होता है। तो ये एक परमानेंट पोस्ट है, और इसमें आपका परिवीक्षा अवधि 1 साल ही रहती है मात्र। और जगह पे 2 साल की रहती है, इसमें 1 साल आपका परिवीक्षा अवधि रहती है। उसके बाद आप परमानेंट हो जाते हैं, ठीक है। बाकी देखिए, फील्ड संबंधी कार्य, देखिए कर्तव्य यहाँ पे साफ दिया गया है। वन विकास निगम के फील्ड संबंधी कार्य इसमें करवाए जाते हैं, ओके।
उसके बाद देखिए आपका 12th इसमें पास होना चाहिए विज्ञान अथवा अंकगणित के साथ। या तो आपका साइंस से आप 12th पास होने चाहिए, बायोलॉजी या मैथ से, या अगर आप किसी और स्ट्रीम से हैं जहाँ पे अंकगणित 12th में होती है, पुराने टाइम पे होती थी, तो वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है? और बाकी प्रमोशन वगैरह की बात करें तो इसमें जो अगला प्रमोशन वगैरह होता है दोस्तों, आप लॉगिंग ऑफिसर तक इसमें जा सकते हैं। एंड आई थिंक असिस्टेंट लॉगिंग ऑफिसर या अन्य पदों पे आप जाएँगे इसके बाद, और बहुत आगे तक इसमें पहुँच सकते हैं, अगर कम एज में भर्ती होते हैं तो। ठीक है? प्रमोशन होता है इसमें, अच्छी प्रमोशन वाली पोस्ट है। अब सीधे आ जाते हैं भाई, देखिए आपका जो है फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 8 अप्रैल तक, तो भर लेना जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है। क्वालिफ़िकेशन में बहुत लोगों को डाउट था, वो मैंने क्लियर कर दिया इसका। 200 पद इस बार टोटल है भाई, देखिए 200 पद काफ़ी होते हैं। एंड ये क्योंकि साइंस वाली पोस्ट है, इसमें जनरल पेपर नहीं बनेगा उत्तराखंड ग्रुप सी वाला, तो कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा। जो अपने सब्जेक्ट पे मेहनत करेगा, अच्छे नंबर लाएगा, सिलेक्शन उसका ज़रूर होगा। ठीक है? तो लेवल 2 की पोस्ट है, 18 से 28 साल एज है। और इसके अलावा देखिए क्वालिफ़िकेशन साफ-साफ बोला गया है, आपका विज्ञान या गणित के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। या बोला गया है, ठीक है? अथवा, या तो आपका विज्ञान या कि यानी कि आपका जो 12th होना चाहिए, 12th आपका या तो पीसीएम होना चाहिए या आपका पीसीबी होना चाहिए। बायोलॉजी वाले और मैथ वाले दोनों ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी का देखिए पहले होता था इकोनॉमिक्स, जैसे 12th कॉमर्स वाले हैं, अगर आपका उसके साथ गणित है, यानी कि अंकगणित की बात करूँ, अरिथमेटिक, ठीक है? तो आप लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। विज्ञान या गणित वाले जो कि 12th में गया विज्ञान या गणित सब्जेक्ट के रूप में जिसका भी, वो इस फॉर्म को भर सकता है। ओके? इसमें आपका देखिए शारीरिक माप-जोख भी होगी, सेम लाइक फॉरेस्ट गार्ड में जैसा होता है, 25 किलोमीटर की इसमें दौड़ भी रखी गई है, जिसमें 4 घंटे की आपकी अधिकतम दौड़ होती है। ठीक है? 4 घंटे मिलते हैं पुरुष को 25 किलोमीटर, और महिला में आपका 14 किलोमीटर की होती है। और ये बाकी शॉट पुट, लंबी कूद, ऊँची कूद, ये फॉरेस्ट गार्ड में भी था पहले, इसको हटा दिया था सरकार ने। अब इसमें देखने वाली बात है कि हटाते हैं या नहीं हटाते हैं। ठीक है? तो ये भी अगर इसमें इंक्लूडेड रहेगा, अगर हटा नहीं तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस अभी से शुरू कीजिएगा आप लोग। इसमें पहले आपका फिजिकल होगा, साफ आयोग ने बोल दिया देखिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को लिखित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि पहले फिजिकल होगा इसमें। पहले क्या होता था अमूमन कि पहले एग्ज़ाम कराते थे और 2 गुना को लेते थे, ठीक है? अभी इस बार इसमें बोले कि पहले हम क्या करेंगे, लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा ना, इसमें लग रहा है कि पहले आपका फिजिकल एग्ज़ाम होगा, ठीक है? देखने वाली बात है। बाकी 100 क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चनों का एग्ज़ाम पेपर होगा। 50 क्वेश्चन आपके साइंस के रहेंगे इसमें, और 50 क्वेश्चन इसमें मैथमेटिक्स के रहेंगे, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सिलेबस पे, सीधे आ जाते हैं सिलेबस में। सिलेबस जो रहेगा भाई इसका हाई स्कूल स्तर का एनसीईआरटी विज्ञान और गणित का सिलेबस है इसमें। ठीक है? आपको हाई स्कूल स्तर तक की एनसीईआरटी पढ़नी है भाई, साइंस और मैथमेटिक्स। और सबसे पहले देखिए जनरल साइंस की मैं बात करता हूँ, 50 क्वेश्चन जनरल साइंस के आएँगे इसमें, जिसमें आपका यूनिट 1 है देखिए परमाणु और अणु की परिभाषा, थॉमसन, रदरफोर्ड बोर मॉडल, ठीक है? भौतिक गुण। और इसके अलावा देखिए पहली जो यूनिट है वो लगभग आपकी यूनिट हो रही है किसकी? रसायन शास्त्र की, यानी कि पहली जो यूनिट है केमिस्ट्री की है, ठीक है? दूसरी जो यूनिट है ये आपकी फिजिक्स की है, 50 नंबर के पेपर में, 50 का जो पोर्शन है। और तीसरा जो पोर्शन है ये आपका बायोलॉजी का पोर्शन है, हाई स्कूल स्तर तक की जीव विज्ञान जो होती है। जीव विज्ञान, ठीक है? तो यानी कि आप ये मान लो कि 17-17 क्वेश्चन हर पोर्शन से आपके बनेंगे। 50 नंबर का पोर्शन है तो 17 तिया 51, लगभग 17-17 क्वेश्चन हर आपके यूनिट से बनेंगे, जो साइंस वाली 3 यूनिट है। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो से आपके 17-17 क्वेश्चन बनेंगे। ऐसे ही ये बैलेंस करेंगे इसमें। और ये पूरा जो आपका साइंस का पोर्शन है, ये केवल हाई स्कूल स्तर है। अब इसके लिए बुक्स कौन-सी हैं? वैसे मार्केट में बहुत सी बुक्स हैं। स्पेशली तो मैं बोलूँ आपको केवल 9th और 10th की अगर साइंस की गाइड मिल जाती है तो वो बेहतर होगा। 9 और 10वीं की जो गाइड आती है, गाइड से आप डायरेक्ट पढ़ाई करें तो और अच्छा होगा। बट फिर भी आप चाहते हैं कि मार्केट की बुक और एमसीक्यूज़ हम लगाएँ, तो कुछ बुक्स हैं जो मैं रिकमेंड करूँगा। जैसे कि सामान्य विज्ञान सार संग्रह एक बुक आती है, महेश कुमार वर्णवाल जी की बुक है, जिनकी जीएस की भी बुक आती है ऑनलाइनर। तो इनकी एनसीईआरटी सामान्य विज्ञान सार संग्रह है, इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान प्रौद्योगिकी, इसमें केवल आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़नी है। उसके अलावा ना पर्यावरण पढ़ना है, ना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पढ़ना है, ठीक है? इतना ही पढ़ना है। और एक दूसरी किताब और आती है एनसीईआरटी, जो कि सामान्य विज्ञान की किताब है, प्रिया चौधरी। एक यूट्यूब पर आप चैनल भी देखेंगे, ये आई थिंक नीट वगैरह के बच्चों को पढ़ाती है। अच्छी किताब है ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा मैं बोलूँ तो ज़्यादा आपको इधर-उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास पहले से ही कोई बुक है, जैसे लूसेंट जनरल साइंस है या कोई भी जनरल साइंस की बुक है, और उस बुक में जो ये सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, ये टॉपिक वो कवर करते हैं, तो फिर ये नई किताबें लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? मैं तो बोलूँगा कि 9-10 की अगर गाइड मिल जाती है आपको, वो पढ़िएगा। मैथमेटिक्स में देखिए इसमें अंकगणित काफ़ी कम है ही नहीं एक हिसाब से देखा जाए। ज़्यादातर इसमें आपको जो मैथमेटिक्स होती है हाई स्कूल में, वही आपको दिख रही है। नंबर सिस्टम तो चलिए इसको हम रख सकते हैं।
इसके अलावा देखिए बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है? और निर्देशांक ज्यामिति, यूक्लिड की जो ज्यामिति होती है, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त का क्षेत्रफल, सतह क्षेत्रफल और आयतन, त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी आएंगे इसमें एंड उसके जो अनुप्रयोग हैं। एंड लास्ट इज स्टैटिक्स एंड प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी वाला भी चैप्टर इसमें रखा गया है। तो यानी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स आती है, जैसे उत्तराखंड पुलिस एसआई की मैं बात करूँ, तो उस एसआई के सिलेबस से बहुत ज़्यादा अलग सिलेबस है इसका, ठीक है? तो ये जो टॉपिक आपको मिलेंगे ये 9th और 10th के ही जो साइंस की बुक है, माफ कीजिएगा मैथ की बुक है उसमें मिलेगा। तो इसमें भी आप वही काम करें, 9th 10th की मैथमेटिक्स की गाइड ले लें और इन टॉपिक्स को क्लियर करें, इन टॉपिक्स का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसके अलावा मार्केट में से अगर कोई बुक लेना चाहते हैं आप मार्केट से, तो मार्केट में बुक लेते समय ऑनलाइन ना मँगाएँ ये गणित की बुक को कोई भी, ठीक है? मार्केट में जाएँ बुक की दुकान पे, जो भी बुक स्टॉल होता है, वहाँ पे जाके ये सभी टॉपिक देखें आप। अगर किसी मैथमेटिक्स की बुक में आपको ये सभी एनसीईआरटी वाली कोई मैथमेटिक्स की बुक है 9th-10th की, जिसमें आपको ये सभी टॉपिक कवर अप मिलते हैं, तो केवल आपको वही बुक लेनी चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए आप मार्केट से ही किताब लें, देख कर लें। बाकी साइंस के लिए आप वो बुक ले सकते हैं और सबसे अच्छा तो ये है कि आप केवल 9th-10th की, या तो आप जो एक मास्टरमाइंड आती है उत्तराखंड में, आती है ना मास्टरमाइंड एग्ज़ाम गाइड जिसको बोलते हैं, पतली सी किताब आती है, एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले आती है जो। या तो आप मास्टरमाइंड के 9th-10th के साइंस और मैथ की बुक ले लो भाई। वो बहुत अच्छी है, पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है उसमें। बट प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज़ वाली बुक चाहिए तो वो बाद में लीजिएगा। पहले थोड़ा अपना सिलेबस कवर करो, बाद में इसमें टेस्ट सीरीज़ लगाना, ठीक है? तो ऐसे करके आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। कॉम्पिटिशन इसमें कम रहेगा क्योंकि मैथमेटिक्स है और मैथ बैकग्राउंड के ही बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, मैथमेटिक्स और साइंस बैकग्राउंड का कोई भी बच्चा, जहाँ पर 25 किलोमीटर का फिजिकल होता है, शॉट पुट होता है, वहाँ पर अप्लाई करने से कतराता है। क्योंकि पढ़ाकू जो बच्चे होते हैं फिजिकल में अमूमन मैंने पाया है कि ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, जहाँ पे फिजिकल एग्ज़ाम होता है, ठीक है? शारीरिक परीक्षा होती है। तो मौका है, एवरेज स्टूडेंट भी अगर अभी से मेहनत करेंगे तो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और देखिए उत्तराखंड में कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिलना आसान बात नहीं है और उत्तराखंड में घर के नज़दीक आपको पोस्टिंग इसमें मिल सकती है क्योंकि हर जिले में वन विकास निगम जो होता है कर्मचारी उसके रहते हैं, तो आपको अपना गृह जनपद भी मिल सकता है। तो बेहतरीन मौका है, तो अच्छे से मेहनत कीजिए और प्रमोशन वगैरह भी इसमें ठीक-ठाक रहता है। सैलरी भी इसकी आपकी ठीक-ठाक है अभी स्टार्टिंग में और बाकी मैं इसका जॉब प्रोफाइल आपको बता ही चुका हूँ। ये एक फील्ड की जॉब होती है। सेम लाइक फॉरेस्ट गार्ड जैसी है बट थोड़ा फॉरेस्ट गार्ड का ये होता है कि बहुत जगह पे फील्ड में कम जाना पड़ता है, बहुत जगह तो जाना पड़ता है फॉरेस्ट गार्ड को भी। जैसे अभी जंगलों में जैसे आग का सीज़न आ रहा है, तो फॉरेस्ट गार्ड को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस समय पे। तो ये सभी चीज़ें सेम है, बट परीक्षा का जो नेचर है और परीक्षा का जो पैटर्न है, वो थोड़ा अलग है फॉरेस्ट गार्ड से। फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो था जनरल सिलेबस था, फॉरेस्ट गार्ड में आपका इंटर किसी भी स्ट्रीम वाला अप्लाई कर सकता था, बट इसमें केवल साइंस बैकग्राउंड वाले या गणित वाला ही अप्लाई कर सकता है, ठीक है? तो ये था दोस्तों आज स्केलर से संबंधित जितने भी आपके डाउट्स वगैरह थे क्लियर हुए होंगे। तो अब आपका कोई भी सवाल अगर रह गया होगा इस वीडियो के बाद भी, या तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9760040434 पे या आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा, ठीक है? बाकी आपसे जल्दी मुलाकात होगी दोस्तों और जिनका एग्ज़ाम है अभी आबकारी सिपाही, परिवहन सिपाही का, वो लोग टेस्ट सीरीज़ को एनरोल कर सकते हैं। बाकी आज 31 मार्च है, लास्ट डे है कूपन का, होली का कूपन जो चल रहा था बड़े कोर्सों पे। अगर आपको उत्तराखंड जीके का कंप्लीट कोर्स चाहिए, सामान्य हिंदी का कंप्लीट कोर्स चाहिए या कॉम्बो कोर्स चाहिए कंप्लीट, तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं आज रात 12 बजे तक। उसके बाद ये सेल, ये कूपन खत्म हो जाएगा। कूपन कोड वहीं पे आपको अवेलेबल हो जाएगा देव 5050 उसको अप्लाई कीजिएगा। बाकी टेस्ट सीरीज़ों में कूपन कोड अप्लाई नहीं होगा। ये केवल और केवल बड़े और जो कंप्लीट कोर्स हैं उनके लिए दिया गया है। और हम कोशिश करेंगे जो स्केलर वाली ये मैंने अभी आपको बात बोली, तो स्केलर का भी हम कोशिश करेंगे कि इसके लिए टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल करवाई जाए। कोशिश करेंगे, ठीक है? तो बाकी देखते हैं अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो आपको इसका अपडेट दे दिया जाएगा। बाकी मेहनत करते रहिए, सिलेबस को कवर कीजिए। जल्दी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़। जय हिंद, जय देवभूमि।